हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। मेरा नाम है स्पाइडर शुभम उपाध्याय। बस यही एक स्पॉइलर था, बाकी तो पूरा रिव्यू एकदम स्पॉइलर मुक्त है। तो जनाब, मारक मजा एक ऐसी चीज है जिसकी सबकी अपनी अपनी अलग परिभाषा होती है। किसी को सूर्यवंशी देखकर मारक मजा मिलता है, तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें सूर्यवंशम देखकर मारक मजा मिलता होगा। लेकिन जो खालिस मारक मजा होता है, एकदम शुद्ध वाला मारक मजा, वो आपको ये वाली स्पाइडरमैन फिल्म देखकर मिलेगा। वो भी सबसे ज्यादा थिएटर में सैकड़ों दीवाने दर्शकों के साथ इस फिल्म को देखते वक्त। एवेंजर्स एंड गेम में जो शिखर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने छुआ था, उसे दोबारा छूने में तो एमसीयू को अभी काफी वक्त लगेगा। लेकिन जो मारक मजा एंड गेम को थिएटर में देखते वक्त आया था, उसी के आसपास का मारक मजा स्पाइडरमैन नो वे होम को थिएटर में देखने पर आता है। अलग अलग किरदारों की एंट्री पर जिस तरह पूरा सिनेमा घर झूम उठता है, चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स पर जिस तरह सारी जनता आनंद से आह्लादित हो जाती है, वो ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो सालों में एक आध बार ही हम दर्शकों के नसीब में आता है। आखिर किसने सोचा था कि जिन स्पाइडरमैन फिल्मों को हम आज से तकरीबन 10, 15 और 20 साल पहले देख चुके हैं और जिनकी याद अब सिर्फ हमारी स्मृतियों में दर्ज है, और साथ ही जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का कभी हिस्सा भी नहीं रही थी, उन्हें स्पाइडरमैन की नई फिल्म एकदम बेजोड़ अंदाज में याद करेगी। उनके मशहूर और सेलिब्रेटेड किरदारों को इस तरह आज की अपनी कहानी में पिरोएगी जैसे कि वो किरदार कभी पुराने हुए ही नहीं थे। ट्रेलर आपको दिखा ही चुका है कि पुरानी स्पाइडरमैन फिल्मों के कई सारे विलेन इस बार नए स्पाइडरमैन से टकराएंगे, और उनके अलावा भी कई किरदार हैं जिन्हें स्क्रीन पर एंट्री लेते देखते वक्त आप बाकी दर्शकों के साथ सीटियां बजाएंगे। सबसे खास है कि इन पुराने किरदारों को जिस अंदाज में इस नई कहानी में शामिल किया गया है, वो लेखकीय कौशल का शानदार नमूना है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं लगता कि उन्हें बेवजह इस कहानी में ठूसा गया है, बल्कि उनका आना जिस तरह से जस्टिफाई किया जाता है वो काफी दिलचस्प है और काफी सारे इमोशनल और कॉमिक मोमेंट्स को जन्म देता है। खासकर कई इमोशनल मोमेंट्स तो शर्तिया आपकी आंखें नम कर देंगे। और जिस कौशल से कई पुराने दिग्गज कलाकारों को इस फिल्म का हिस्सा बनाया गया है, वो भी कम अद्भुत नहीं है, क्योंकि ऐसा असंभव कार्य कर पाना मार्वल जैसे विशाल स्टूडियो के ही बस की बात है। काबिल ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाना आसान नहीं होता, ये बात हमें मार्वल स्टूडियो पिछले कई सालों से बार बार समझा रहा है। फिल्म के एक्शन सीक्वेंस भी एकदम शानदार हैं, सच में बड़े स्क्रीन पर लुत्फ लेने लायक। हाईवे वाला सीक्वेंस हो या डॉक्टर स्ट्रेंज से स्पाइडरमैन की नयनाभिराम लड़ाई हो, या फिर सारे खलनायकों के साथ स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर लंबा घमासान हो, आपको हर एक्शन सीक्वेंस में मजा आएगा, क्योंकि एक्शन कोरियोग्राफी, सीजीआई और कल्पनाशील निर्देशन का मेल रोंगटे खड़े कर देने वाले सिनेमाई क्षणों को जन्म देता है। खलनायकों के तौर पर वैसे तो कुछ पुराने विलेंस को कुछ खास करने को मिला नहीं है, लेकिन डॉक्टर ऑक्टोपस, ग्रीन गॉब्लिन और इलेक्ट्रो को देखकर खूब मनोरंजन होता है। इन सभी को इस बार एक अलग और नई डेप्थ भी मिलती है। डॉक्टर ऑक्टोपस बने एल्फ्रेड मलेना का अभिनय एक बार फिर मारक मजा देता है, और विलियम डिफो पहले की तरह एक बार फिर छा जाते हैं। बेनेडिक्ट कम्बरबैच के तो क्या ही कहने, वे हमेशा ही कमाल करते हैं, चाहे डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल बड़ा हो या फिर छोटा हो। बाकी टॉम हॉलैंड तो फिल्म में कमाल है ही। उनके आने से पहले जो बेस्ट स्पाइडरमैन हमने देखा था, वो टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन था, क्योंकि टोबी मैगवायर ने एक सुपर हीरो के आंतरिक संघर्षों को 15-20 साल पहले बेहतरीन अभिव्यक्ति दी थी। टॉम हॉलैंड उनके सही उत्तराधिकारी कहे जाएंगे, क्योंकि वे भी किरदार की मासूमियत से लेकर उसके अंदर के संघर्षों को बेहतरीन अभिव्यक्ति देते हैं। इस फिल्म से पहले तक उनका वाला स्पाइडरमैन एक किड स्पाइडरमैन था, जो कि 15 साल की उम्र में सुपर हीरो बनकर आयरन मैन जैसे गुरु के सहारे बड़े बड़े खलनायकों से लड़ रहा था। उसका खुद का वजूद एवेंजर्स नाम की टीम का हिस्सा बनकर ही बना था। लेकिन इस फिल्म में आखिरकार स्पाइडरमैन मैच्योर होना शुरू हो चुका है, और वो कुछ ऐसी बड़ी बड़ी त्रासदियों से जूझता है कि उसका भोला भाला और केयरफ्री व्यक्तित्व अब हमेशा के लिए बदल जाने वाला है। आने वाली फिल्में हमें एक ऐसे स्पाइडरमैन से मिलवाएंगी जिसका वजूद केवल उसकी ही मेहनत और शक्तियों से बनेगा। इसलिए भी स्पाइडरमैन नो वे होम एक बेहतरीन फिल्म है,
कि वो कई फैन थ्योरीज को सही साबित करके केवल मारक मजा देने के काम नहीं आती, बल्कि एमसीयू के स्पाइडरमैन को एक नया दिलचस्प आयाम देती है, जो कि अब तक 17 साल के इस भोले सुपर हीरो के व्यक्तित्व से नदारद था। मेरी तरफ से इस बेहद मनोरंजक फिल्म को 4 स्टार, आधा स्टार ज्यादा इसके थिएटर एक्सपीरियंस के लिए। वैसे इस फिल्म में कुछ कमियां भी हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विस्तार से इस फिल्म का रिव्यू किया नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पॉयलर्स की भरमार है। इसलिए वक्त मिला तो कभी और इस फिल्म की कमियों पर विस्तार से बात करेंगे, बिना स्पॉयलर्स की परवाह किए। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी याद से प्रेस कर दीजिए। रिव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये फिल्म देखिए, हो सके तो थिएटर जाकर।